हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और इंडियन पॉलिटी का एंटायर कोर्स अब लॉन्च हो चुका है 10 क्लासेस पे। एक एक करके जो वीडियोस हैं वो अपलोड होते चले जाएंगे। आप लोग एक शेड्यूल के हिसाब से, है ना, एक रूटीन के हिसाब से अपना एक सिस्टम बना लें कि मुझे हर दिन एक लेक्चर तो देखना ही देखना है। और ये जो सीरीज़ होगा इंडियन पॉलिटी का, दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। मतलब ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए के सारे एग्ज़ाम्स तक ये प्लेलिस्ट बहुत ही कारगर रहेगा। बिकॉज देखिए, मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने का तरीका बताता है और बिटवीन द लाइन किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रीट करना है, कैसे उसको समझना है, ये सब आप यहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर जो मैं जनरली शुरू करता हूँ इंडियन पॉलिटी में, वो है प्रीएम्बल, है ना। सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊँगा, ढंग से बस पढ़ते चले, एक एक कीवर्ड को देखें। और मैंने इस फॉर्मेट को जानबूझ करके चुना है जहाँ पे कि मैं आपको स्क्रीन की एक साइड पे दिख रहा हूँ और आपका ध्यान कंप्लीट तरीके से नोट्स पे होना चाहिए। बिकॉज ये इंडियन पॉलिटी है, थोड़ा भी यदि आपका ध्यान यहाँ से वहाँ होता है तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ प्रीएम्बल। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि ये प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए, हमारा जो संविधान है वो तो बहुत बड़ा है ना, बहुत है, 450 के करीब उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट है। यदि मान लीजिए कि एक झटके में किसी इंसान को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन लमसम लमसम क्या क्या, मतलब किन किन बातों के बारे में लिखा गया है आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों को लिखा गया है, तो जनरली यदि आप देखेंगे तो 450 से ज़्यादा, मतलब उसके लगभग आर्टिकल्स हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक आर्टिकल को समझाएं किसी को बैठा करके, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो यदि शॉर्ट में समरी यदि आपको बताना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन लमसम लमसम क्या है, ओवरऑल हमारा जो प्रीएम्बल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, तो ये ओवरऑल एक समरी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्रीएम्बल में मिलता है। आपने देखा भी होगा, प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व, जो हर जगह पे जो आप पढ़ते होंगे, बहुत सारी किताबों में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो एक्चुअली में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीएम्बल यही है, इट्स द समरी ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे संविधान का एक समरी है, एक ओवरऑल एक व्यू पॉइंट है कि पूरा संविधान किस बारे में है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक आपको पहले तो, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ प्रीएम्बल। ये देखिए, ये है, देखिए आपका प्रीएम्बल, राइट। ये रहा आपका प्रीएम्बल, आराम से देखिए। प्रीएम्बल सबसे पहले पेज पे आपको दिखेगा। यदि आप भारतीय संविधान की किताब को कहीं से खरीदते हैं, कहीं से आप उसे परचेज करते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा प्रीएम्बल। लैंग्वेज पहले देखिए प्रीएम्बल का, ऊपर ऊपर थोड़ा पहले हम लोग उसको ज़रा देख लेंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। ये सब लैंग्वेज है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सीधे पहले आप यहाँ पे आइए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब पता है क्या है, अब पढ़िए दोनों को मिला करके, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि वैसी असेंबली जिसको बनाया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए, उसे कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम भारत के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखो 2-3 MCQ यहाँ से आपके निकल गए। सबसे पहला पॉइंट, किस दिन अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान को? 26 नवंबर 1949, ये प्रीएम्बल हमसे कह रहा है। दूसरा, कौन किसको अडॉप्ट कर रहा है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर रहे हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भारत की जो जनता है, भारत के लोग, वो भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यदि वो भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका तो मतलब यही निकलेगा कि सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया। अडॉप्ट कौन किसको करता है? पेरेंट चाइल्ड को करते हैं। तो सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि वही अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इस तरह से पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी को। बस केवल पढ़ नहीं लेना है आपको, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा बहुत क्लोज कॉल पे भी देखना है। और देखिए ये जो कोर्स है जो ये डिज़ाइन किया जा रहा है, ये तो चलिए ठीक है, ये आपके मतलब ओवरऑल समरी भी है, ये पूरा इंडियन पॉलिटी का बेसिक्स बहुत आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बट यूपीएससी के लिए भी एक अलग सा कोर्स थोड़े दिन में लॉन्च होगा और वो बहुत ही डिटेल में होगा। बट मैं जितना यहाँ बता रहा हूँ, इससे भी आप पीसीएस तक के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। बट यूपीएससी के लिए एक अलग सा कोर्स लॉन्च होगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। कंटेंट को फिर से हम लोग फिर से 2 से 3 बार उसे रिव्यू अभी करने वाले हैं, चेक करवाएंगे इधर हाउ मेनी ऑफ द कंटेंट हैज़ बीन अपडेटेड। तो उसमें थोड़ा काम ज़्यादा रहता है ना, यूपीएससी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट ये कोर्स भी काम करेगा, राइट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि कॉन्सेप्ट क्या था प्रीएम्बल का। तो कॉन्सेप्ट यही था कि प्रीएम्बल कुछ नहीं है, इट्स अ समरी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान का निचोड़ है। निचोड़ यदि देखोगे आप तो कहाँ पे छुपा हुआ है? प्रीएम्बल में, जो मैंने दिखाया। कैसे, वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि भारत, यहाँ लिख रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी हम भारत के लोग किस तरह का भारत का निर्माण कर रहे हैं? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी भारत किस तरह का बनेगा या किस तरह का बना संविधान बनने के बाद, वो प्रीएम्बल हमसे बता रहा है। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। और सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स, यानी प्रीएम्बल ही हमसे ये कह रहा है कि हम सिटीजन्स को क्या देने वाले हैं, यानी भारतीय संविधान सिटीजन्स को क्या देने वाली है? तो वो देगी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं सब बताऊंगा एक एक करके, घबराना नहीं है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है दैट इज कि प्रीएम्बल के बारे में ओवरव्यू, फिर हम लोग जाएंगे सॉवरेनिटी को समझेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट क्या होता है, फिर देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है, फिर देखेंगे। तो इस तरह से सारे कीवर्ड्स को मैं पूरा फिल्टर करूंगा। बट ये एक ओवरऑल प्रीएम्बल का जो था निचोड़ था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं आप। और संविधान में एक प्रीएम्बल होगा, समझ के देखिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? प्रीएम्बल, मतलब जो सबसे जो शुरुआत हमारा जो प्रीएम्बल से होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव अ प्रीएम्बल, संविधान का अपना एक प्रीएम्बल होगा, या प्रस्तावना कहते हैं इसको हिंदी में, प्रीएम्बल को। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है कि संविधान में एक प्रीएम्बल होगा? तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। ध्यान रखिएगा, there will be a preamble in the constitution, this concept has been taken from America। लेकिन जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चरिंग जो किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल का जो स्ट्रक्चरिंग किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? लैंग्वेज, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। छोटे छोटे देखिए बारीक पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत कम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैंने बताया आपको। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया कि भैया एक प्रीएम्बल नाम का भी चीज़ होगा संविधान में, वो लिया गया अमेरिका से। और लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से उठाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखिए पॉइंट है। N.A. पलखीवाला जी, इनका बहुत बार आप देखेंगे, बहुत सारी किताबों में इनके बारे में लिखा रहता है और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो,
आईडी कार्ड क्या होता है? आपका भी अपना एक आईडी कार्ड होगा, है ना? कॉलेज का होगा, स्कूल का होगा, अभी आप लाइसेंस अगर आप लोगों ने बनवाया होगा उसका होगा, आधार का होगा। तो आईडी कार्ड क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज आईडी कार्ड? आईडी कार्ड का मतलब ही होता है कि आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है वहाँ पे। सारी जानकारी वहाँ पे नहीं है, लेकिन देर आर फ्यू इन्फॉर्मेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको आपके आईडी कार्ड में दिया गया है ताकि उसका यूज़ किया जा सके अथॉरिटी के द्वारा। यही बात है। या आपके भी द्वारा अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है कहीं से तो आईडी कार्ड कहीं कहीं पे मैंडेटरी होता है। कॉलेज में यदि आपको एंट्री लेना है अपने तो आपको आई कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आप जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं सरकार के, बहुत सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। तो मतलब आईडी कार्ड क्या है? आपका एक मतलब समरी है आपके बारे में कुछ ही कुछ चीज़ें ना भाई, नाम है आपका, एड्रेस है, ब्लड ग्रुप होगा, है ना, फादर्स नेम होगा, आपका सिग्नेचर होगा। तो ये क्या है? दिस इज़ नॉट द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं आपके बारे में, फ्यू इन्फॉर्मेशंस। तो ये फ्यू इन्फॉर्मेशन जो है ये एक्चुअली में समरी ही तो है आपका। सोच के देखिए, थोड़ा यहाँ जोर डालिए, समरी ही तो है। तो एन.ए. पलखीवाला साहब ने कहा कि प्रीएम्बल जो है ना, इट इज़ लाइक एन आईडी कार्ड। जैसे एक इंसान का आईडी कार्ड होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईडी कार्ड है जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं, जिसमें संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा गया है समराइज करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है एन.ए. पलखीवाला जी ने कहा था कि आईडी कार्ड है क्या? प्रीएम्बल, राइट। अब ये देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ये समय भी लेगा, आराम से समझते हैं इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ाने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। यूट्यूब पे देखिए मैंने देखा है, मतलब वो आएंगे एक ही बार 1 घंटे में सब निपटा देंगे। मुझे समझ में नहीं आता है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मतलब ठीक है, फास्ट रिविजन, अरे वो 2x पे बच्चा सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम कॉन्सेप्ट इतने ठहराव से आपको समझना चाहिए या समझाना चाहिए कि यदि ज़रूरत पड़े तो उसी चीज़ को स्लो करके भी आप सुन सकें या नॉर्मल स्पीड पे भी आप अच्छे से ग्रास्प कर सकें। ग्रास्पिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। नॉलेज इज़ डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग बनाइए, नॉलेज तो चलिए बहुतों के पास होता है। ठीक है, देखिए अब क्या है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रही थी, भारत से जब जा रही थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से भारत छोड़ रही थी, तो उन लोगों ने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन नाम का एक मतलब एक मिशन भेजा था। मैं बताऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। तो कैबिनेट मिशन भारत में आई थी, और कैबिनेट मिशन का काम, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट उसमें 3 मेंबर्स थे उस कमेटी में या उस मिशन में, और तीनों के तीनों जो थे ना वो ब्रिटेन के कैबिनेट से रिलेटेड थे। तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे जो भारत में आई थी, उनका बस एक ही काम था कि भारत के लिए संविधान बना करके तैयार करना या भारतीयों को हेल्प करना कि वो भारत के लिए संविधान बनाए। तो कैबिनेट मिशन ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करवा दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने बताया भी था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जो भारत के संविधान को बनाने के लिए सेटअप किया गया था बाई कैबिनेट मिशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने भेजा था भारत में, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जा रहे थे, तो उनको लगा कि संविधान कम से कम इनका बन जाए कि कल को गए एक रहे कि हम लोग जहाँ से भी निकले वहाँ पे हम लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट करके हम लोग वहाँ से निकले। खैर चलिए, तो कैबिनेट मिशन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया उसका मीटिंग शुरू हुआ। भारत का संविधान बनाने के लिए बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला जो मीटिंग था, दैट टुक प्लेस ऑन 9th of December 1946। यहाँ 13 लिखा है, मैं समझाता हूँ ये क्या है। पहले ये समझिए, पहला जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अब सबके सब सोचिए, आप सबके सब बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप जहाँ भी बैठे हैं, आप बस इमेजिन कीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं, और उस असेंबली में एक सवाल देखिए क्या खड़ा होगा। सवाल देखिए ये खड़ा होगा कि ठीक है, संविधान तो हमें बनाना है, हम सबके सब उसी चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं, बनाना क्या है, किस तरह से बनाना है,
किन किन बातों का ध्यान रखना होगा भारतीय संविधान को बनाते समय, किन किन बातों को लिखना होगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कोई अगर अथॉरिटी को यदि हम लोग मेंशन करते हैं संविधान में, उसका इलेक्शन कैसे होगा या अपॉइंटमेंट कैसे होगा या नॉमिनेशन कैसे होगा, बहुत तरह की चीज़ें आई। राइट्स के बारे में, क्या राइट्स देना है संविधान में, क्या ड्यूटीज, मतलब बहुत तरह की बातें आई सामने। मतलब रोड मैप क्या होना चाहिए संविधान को बनाने का, ये सबसे पहला सवाल उठाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे बनाया गया था भारत का संविधान बनाने के लिए। तो ये रोड मैप देने का काम कि भैया एक रोड मैप यदि हमें मिल जाए कि संविधान कैसे कैसे बनाया जाना है, तो बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वो रोड मैप बनाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी को अपॉइंट किया गया। और इनसे कहा गया कि नेहरू जी आप एक रोड मैप हमें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने रोड मैप दिया किस तारीख को? ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था सर। एंड ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू गेव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब रोड मैप कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, पूरा रोड मैप था उसमें। लेकिन ये एक्सेप्ट कब किया जाता है? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जनवरी 1947, ठीक अगले साल, ठीक अगले महीने कह सकते हैं। 22 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये दिया कब गया था नेहरू जी के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। तो एक बात मुझे बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि रोड मैप, कि भारत के संविधान में लमसम क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, तो प्रीएम्बल क्या है मुझे पहले ये बताइए तो जरा। अरे प्रीएम्बल भी तो वही है कि भारतीय संविधान में लमसम क्या क्या बातें हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये कहते हैं कि प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थोड़ा कनेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एक समरी ही था कि संविधान में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, और प्रीएम्बल भी एक तरह का समरी ही है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, डेट ऑफ अडॉप्शन देखिए, मैंने बता ही दिया आपको किस दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1946 को। सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी भारतीय संविधान को किसने अडॉप्ट किया, या आप कह सकते हैं कि संविधान पावर कहाँ से ले रहा है, संविधान को पावर कहाँ से मिल रहा है, कौन शक्ति दे रहा है भारतीय संविधान को? तो जवाब है पीपल ऑफ इंडिया। और इसके मैंने आपको समझाया भी था कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वही आपके क्या कर रहे हैं, वही आपके अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस वजह से कहा जाता है कि क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, दैट इज़ वाई इस बात को कहा गया कि भाई अथॉरिटी जो है वो तो पीपल ऑफ इंडिया से ही मिल रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट, नेचर। प्रीएम्बल को मैंने बताया ना एक बार, अभी आपको मैंने दिखाया भी था स्टार्टिंग में ही। प्रीएम्बल को यदि आप ढंग से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको उसमें दिखेगा कि भारत किस तरह का देश बनाया, मतलब किस तरह का भारत का निर्माण हुआ था। संविधान जब बन के तैयार हुआ तो किस तरह के भारत का निर्माण किया गया, ये आंसर देखिए यहीं पे आपको निकलता है, प्रीएम्बल से ही निकलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यानी भारत को किस तरह का देश बनाया जाना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए ये यदि आपसे पूछा जाए सवाल कि भारत, और एक बात और, जब तक मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि स्टेट का मतलब क्या है, तब तक जहाँ जहाँ स्टेट दिखेगा वहाँ वहाँ पूरे कंट्री की आप एक इमेज बैठाइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आर्टिकल 12 में, मैं आपको बहुत अच्छे से ढंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेट शब्द का मतलब क्या है, बट तब तक के लिए थोड़ा आराम से रहिए, बहुत कुछ समय के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो
भारत किस तरह का देश बनाया गया है? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस तरह का देश जो है वो भारत बनाया गया है। अब ये देखो क्या है, प्रीएम्बल में हमें एक और सवाल का जवाब मिलता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट हैं हमारे संविधान के। और ये भी कहाँ से हमें देखने को मिलता है? यहीं से। सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, यानी कि भारतीयों को क्या देना है? जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है एंड फ्रेटर्निटी देना है। यूपीएससी ने एक बार इससे सवाल बना दिया, लिबर्टी ऑफ व्हाट? तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए एक पूरा वो एंटायर जो करिकुलम होता है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके जो कोर्सेज हैं वो तो क्या मैं अलग तरीके से ही मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। कंटेंट पूरे इंडिया में बेस्ट कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, है ना। सी दैट इज आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम। यूपीएससी के कोर्स को लॉन्च करने के लिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, बिकॉज एक एक नोट्स को मैं पर्सनली रिव्यू कर रहा हूँ। कंटेंट टीम तो चलिए मुझे देती ही है बनाकर, बट उसमें इनपुट्स और भी बहुत सारे मुझे अपने साइड से लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और वो जो कंटेंट होगा दैट विल द बेस्ट इन एंटायर इंडिया लेवल। आप कहीं भी उससे अच्छे नोट्स मेरे समझ से तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, अपना अपना परसेप्शन होता है कि वो अच्छा है तो ये अच्छा है, बट जो मैं आपको नोट्स दूंगा उससे ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी में, उतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस प्रीएम्बल, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही सब था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सॉवरेंटी, कि सॉवरेंटी क्या है, कैसे कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या बेसिक मतलब उसका क्या है, ठीक है। और क्योंकि ये जो है ये आपको वनडे से लेकर के और बीपीएससी तक के एग्ज़ाम या आप कमीशन लेवल तक के लिए ही ये सब बने हुए हैं, तो कोई कोई मैं टॉपिक पे एज अ डेमो में डाल दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी लेवल का भी, ताकि आपको थोड़ा कंपैरेटिव एक स्टडी मिले। जैसे सोशलिज्म पे है, यहाँ आपको नॉर्मल पढ़ना है, बट यदि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कम्युनिज्म भी पढ़ना है, कैपिटलिज्म, तो मैं तीनों को वहाँ पे कनेक्ट करके बताऊँगा। सॉवरेंटी, तो वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसे होंगी जो कि मतलब थोड़ा इन डेप्थ होगा यूपीएससी में। तो आपको बस वेट करना और कुछ नहीं करना, और समय के मतलब रहते ही मैं सारी चीज़ों को मैं लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को एक जगह पे तो सब कुछ नहीं मिलता है। और हमारा प्लान, हमारी पूरी टीम का प्लान यही है, एक जगह पे एक बार अच्छे से प्लेलिस्ट के साथ आप लोगों के लिए पूरे कोर्सेज़ को उतार दिया जाए यूट्यूब पे, ताकि एक रेफरेंस के रूप में आप लोगों के पास ये वीडियोस हमेशा अवेलेबल रहे। और एजुकेशन, लोग कहते हैं कि जगह जगह पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए जगह जगह पे, है ना। कूड़ा करकट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आलतू फालतू चीज़ आप पढ़ते रह जाएंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्वालिटी पढ़ेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, अगर पहले में फिसलते भी हैं, बिकॉज थोड़ा लोड रहता है पहले में बहुत बार, बट इतना ज़रूर रहेगा कि आप पहले में भी निकाल सकते हैं यदि समय, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हें डाउट रहता है सर पहले में होगा कि नहीं। ठीक है, मैं आलतू फालतू में बातें नहीं करूँगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा कि हाँ गारंटी मैं दे रहा हूँ कि पहले में ही हो जाएगा, बट मेहनत ये ढंग से करोगे, एक एक पॉइंट को जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको सुनते हो ढंग से, यू विल बी थ्रू, दैट्स अ श्योर थिंग, ठीक है। तो चलिए आई जस्ट टेक यू लीव, ठीक है, और अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं विच विल बी योर सॉवरेंटी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।